कौन सा तरीका है, करंट निकाल लो और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा दो। बट किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर कम? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, जिसके रेजिस्टेंस कम उसका पावर कम। इतना डन है, इतना डन है। चले आगे, सही है। यहाँ तक पावर इन सीरीज लिख लो, पावर इन सीरीज E1 का फॉर्मूला लिख लो, आई स्क्वायर R1, P2 का लिख लो, आई स्क्वायर R2। और पूरे सर्किट का पावर क्या होगा? पावर पूरे सर्किट का पावर P1 प्लस P2। बढ़िया था। P1 का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2। तो फॉर्मूला लेकर आंसर आ जाएगा आई स्क्वायर R1 प्लस। सीरीज में फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता है, पहले डायरेक्ट कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया आंसर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखो पावर इन पैरेलल, पावर इन पैरेलल। और अब इसके बाद दो सवाल बढ़िया बढ़िया पूछूंगा बल्ब से रिलेटेड, ध्यान देना। देखो बेटा, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो बेटर कौन सा फॉर्मूला बताओ? बेटर कौन सा है? तो बेटर ये है कि अगर मैं P1 निकालूं तो V स्क्वायर बाय R1 से निकालूं और P2 निकालूं तो V स्क्वायर बाय R2 से निकालूं, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला उल्टा हो गया, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। तो याद रखना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और आपने उनको कंपैरिजन कर रहे हो तो बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस और दोनों बल्ब के अक्रॉस या दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने क्या सेम रखा हुआ है? पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। तो अगर आपने पोटेंशियल सेम रखा हुआ है तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। तो लिख लो एक बार, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये जरूर याद रखना, ये लिख लो, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस if resistances are connected in parallel, 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 then power consumption of least resistance will be maximum. Power consumption of least resistance will be maximum. Power consumption of least resistance will be maximum. ठीक है, तो दिक्कत आज हेडिंग लगाओ फटाफट जल्दी से। अब मान लो तुम्हारे को एक मैं कंडीशन देता हूँ, सुनना ध्यान से। आज आज बल्ब वाली बातें करते हैं, यहाँ तक डन है ना? बोर्ड पर देखो। अब मान लो मेरे पास बल्ब है, ठीक है, मैंने सर्किट लगाया है, ठीक है, और मेरे पास कुछ बल्ब है, ठीक है, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, तीनों के रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्लस माइनस और वोल्टेज है V। सीरीज में आपको बताना है कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ आपके सामने कुछ करने जा रहा हूं, अभी आप पहले देख लो, क्या नोट डाउन कर लेना खुद से। साफ सीधी बात है, तीनों में करंट सेम जाएगा, तीनों में करंट सेम है। तो अगर मैं आपकी बात करूं P1 की, तो P1 आ जाएगा I स्क्वायर R2, P2 क्या आ जाएगा I स्क्वायर R2 और P3 क्या आ जाएगा I स्क्वायर R3। सही है ना? और टोटल सर्किट का पावर P1 P2 P3 से आ सकता है। लेकिन ये P1 P2 P3 तब लगेगा जब क्या ले रहे हैं? करंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? करंट। हम चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो ले सकते थे, हम चाहते तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो ले सकते थे। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? अब यहाँ पर एक टॉपिक समझना है, यहाँ से समझ में आ गया कि सीरीज में करंट फॉर्मूला लगता है I स्क्वायर R, क्योंकि करंट सेम होता है तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। पैरेलल में फॉर्मूला लगता है V स्क्वायर R, सेम होता है तो कंपैरिजन आसान हो
समझ आता है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हूँ, एक छोटा सा टॉपिक लगाओ, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग यहां से ध्यान देना है, यहां से ध्यान देना है। पावर रेटिंग ये समझ नहीं आया तो गड़बड़ है। पावर रेटिंग क्या होती है? देखो पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है, देखो जैसे आपके पास कोई बल्ब है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लो, कोई बल्ब लो या कोई ट्यूबलाइट, तो आप देखोगे इवन जो चार्जर्स होते हैं, क्या होते हैं चार्जर, हमारे पास चार्जर तो है नहीं वैसे, अगर चार्जर का आप अडैप्टर भी लेते हो ना, चार्जर का क्या लेते हो अडैप्टर लेते हो, तो उस अडैप्टर पे भी क्या होता है कुछ मेंशन होता है, जैसे इसमें भी पावर रेटिंग है इसकी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एम्पियर 240 वोल्ट, 6 एम्पियर 240 वोल्ट, 6 एम्पियर 240 वोल्ट, इसको ये जो 240 वोल्ट लिखा हुआ है ना बेटा, इसको पावर रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर रेटिंग। आप समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आप बल्ब ले गए मार्केट से, हाँ जी ले आए भैया जी, ले आए, और उस बल्ब पे लिखा हुआ था, सुनो उस बल्ब पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर रेटिंग? बिल्कुल सही, ये चीजें मैंने 10th में भी बताई थी कि पावर रेटिंग का मतलब होता है कि जब आप 220 वोल्ट, अगर किसी ने लिख दिया ना तो जरूरी है कि वो 100 वोल्ट दे रहे हैं। कभी तुम रूरल एरिया में जाओ, तुम तो दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली में सप्लाई अच्छी होती है, और तुम रूरल एरिया में जाओ, लगा रखा 100 वोल्ट का बल्ब, और वो चल रहा है 40-50 वोल्ट, और लाइट इतनी डिम, क्यों? क्योंकि उसको 220 नहीं मिल रहा, उसको 220 नहीं मिल रहा। पावर रेटिंग कहती है कि अगर तू 220 वोल्ट की सप्लाई देगा तो ये 100 वॉट का पावर कंजम्पशन करेगा, 100 वॉट का पावर कंजम्पशन करेगा, या 100 वॉट का पावर आउटपुट देगा, जैसे भी समझो 100 वॉट की एनर्जी कंजम्पशन करेगा तो आउटपुट तो देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी पे लिखा हुआ है भाई 60 वॉट 220 वोल्ट, तो आप समझ जाओगे कि 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर 60 वोल्ट का आउटपुट या पावर मुझे जनरेट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से पावर रेटिंग समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, मैंने 3 बल्ब लगाए, ध्यान से 3 बल्ब लगाए, सबकी पावर रेटिंग है, इसकी पावर रेटिंग है P1 at B, इसकी है P2 at B, इसकी है P3 at B। समझ गए क्या है? बल्ब की पावर रेटिंग क्या है? पावर P1 है at B, P2 है at B, P3 at B। मतलब समझे ना कि अगर मैं इनको इंडिविजुअली ले लूं, क्या ले लूं? इंडिविजुअली। अबे समझो, मैंने इंडिविजुअली एक बल्ब लिया P1 और इसको कनेक्ट कर दिया किससे? B से। किससे? तो ये ग्लो किस पावर से करेगा? P1 से। ये पावर रेटिंग है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा सवाल आने वाला है आपके पास, ध्यान से सुनना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक P1 रेटिंग वाले बल्ब को, जिसका रेटिंग है P1 की मतलब V वोल्ट पे P1 पावर, V वोल्ट पे P1 पावर, उसको V से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? तो उसने मुझे पावर कितना दिया? P1। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सप्लाई चेंज करूंगा तो क्या पावर चेंज होगी? आंसर है यस। सप्लाई चेंज करने से पावर भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो वही वाली बात है। सवाल ये है, अब आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ, मैंने 3 बल्ब V पावर रेटिंग वाले, कितने वाले? V सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसे? सीरीज में। और सप्लाई कितनी दी है? सप्लाई कितनी दी है? ऑब्वियसली इन तीनों को V तो मिल नहीं रहा, ये V को क्या कर रहे होंगे? मिल बांट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यू हैव टू टेल मी कि अगर इफ R1 R2 R3 से बड़ा है, सोच के बोलना, भौंक मत देना, 1 मिनट तो बिल्कुल लेना। फिर से बोल रहा हूं, 3 बल्ब, तीनों बल्ब की पावर रेटिंग क्या है? सप्लाई भी है कि V वोल्ट पे P1, V वोल्ट पे P2 और V वोल्ट पे P3। अगर मैंने ये बोल दिया कि रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस का ये ऑर्डर है, R1 बड़ा है, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस कम है, बल्ब 3 का रेजिस्टेंस उससे भी कम है, सबसे कम बल्ब 3 का, सबसे ज्यादा बल्ब 1 का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के, which bulb will grow brightest and which bulb will grow dimmest, तो या सबसे least brightest, बताइए बेटा।
एक बार बोल फंसेगा, एक बार बोल ठीक है बैठेगा। करना चाहती कर सकती है, बैठना पड़ेगा थोड़ा। चलो भैया सबका डन हो गया, चले शुरू करें। पूछे आप सबसे, हाँ सबने सोचा है ना? हाँ बताइए, जीविका बताएगी, जीविका में देखते हैं जल्दी, जीविका भी डोंट हैव टाइम क्योंकि हमने सबसे पूछना है और सबका विचार जानने की कोशिश करें। जल्दी बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। लगे हैं, बोलते रहिए आप। तो अगर मैं ये कंडीशन चेंज कर दूं, चलो पहले तो आपने ये बोला ये कंडीशन, चलो मैं पहले इसका ही बोल देता हूँ क्योंकि आपने इसके बारे में सोचा। तो ये तो डायरेक्ट कॉमन सेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा करंट तीनों में सेम जा रहा है, जैसे जीविका ने बोला, जीविका सही थे आप। करंट से तीनों में सेम, तीनों में सेम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर रिडक्शन, उसकी ब्राइटनेस तो किसकी ज्यादा होगी? P1 V2, ठीक है, P1 V2 की, या P1 ग्लो करेगा। अब मैं केस चेंज कर रहा हूं, सुन रहे हो? केस क्या है? इफ पावर रेटिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से? पावर रेटिंग के हिसाब से मैं चलो एक रियलिस्टिक वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, कि अगर मैं बोल रहा हूं रिलेशन में देगा इसका कि ये 100 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है और ये मान ले 40 वाट का बल्ब है, तीन बल्ब लगा रखे हैं। पावर रेटिंग क्या है? 100 वाट एट 220, 60 वाट एट 220, 40 वाट एट 220। हां, अब मुझे बताओ किसकी ग्लो सबसे ज्यादा होगी? सवाल समझ में आया? दोबारा फिर बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बताऊं, दोबारा ये कि भाई तीनों की पावर मैंने दी है, रेजिस्टेंस का रिलेशन नहीं दिया, इस बार पावर का रिलेशन कि तू तीन बल्ब लेके आया मार्केट से भाई मेरे, इधर देख, ये भी तेरी पहली बल्ब, ये रहा मेरा दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। जब तू पहला बल्ब लाया तो मार्केट में वाले ने बोला भैया ये 100 वाट का है 220 वोल्ट पे, ये 60 वाट का है 220 वोल्ट पे, ये 40 वाट का है 220 वोल्ट पे। तुमने सर्किट में लगाया और सर्किट कौन सा था? 220 वोल्ट वाला। 220 वोल्ट के सप्लाई पे मार दिया तुमने। तुझे बताना है इनमें से सबसे ज्यादा ब्राइट कौन ग्लो कर रहा होगा? Which will glow brightest? Now, come on, easiest one. किसका? सोचो, आराम से सोचो, कुछ ना कुछ तो होगा ना, आसान है बहुत। आप सबको उसी डायरेक्शन में सोचना है कि सबका करंट सेम है, सोचे बस। ऑर्डर लिखे जल्दी। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, उससे कम और सबसे कम। हाँ भाई, अजी क्या कर रहे हो? सोचना तो शुरू करो। सोच नहीं रहा, देखो दिखाओ क्या सोच। हाँ भाई क्या है? और ये अभी कुछ सोचा तो नेचुरली कितने हैं जिनको ऐसा लगता है ऑर्डर ये होगा सबसे ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे P1 फिर P2 फिर P3? रेज योर हैंड। P1 फिर P2 फिर P3। अच्छा, और कौन है जिनको लग रहा है P3 फिर P2 फिर P1? ये बीच वाले मेरे को नहीं पसंद, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पसंद। अगर कुछ नहीं आता तो क्या कर रहे हो? फायदा नहीं है क्या भाई? कौन सा ऑर्डर में तुम अभी तक लॉजिक ही सोच रहा है? कमीने लॉजिक तो वही है ना, कमीने लॉजिक तो रेजिस्टेंस वाला ही है।
कि तीनों में सेम करंट जा रहा है। नालायक, तीनों में क्या जा रहा है? सेम करंट। तो अगर तीनों में सेम करंट जा रहा है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस। अब मुझे एक बात बता, ध्यान से सुनना सबके सब, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट है बता रहा हूँ। मुझे एक बात बता, इसकी पावर रेटिंग इसकी भी B है, इसकी भी B है, इसकी भी, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका समझो, तो इसका पावर P1, इसका P2, इसका P3। अगर आप देखो ठीक है, इसके हिसाब से पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनों की पावर रेटिंग सेम है। तीनों की पावर रेटिंग क्या है? सेम। सुनना मेरी बात ध्यान से, तीनों की पावर रेटिंग क्या थी? सेम। अगर V तीनों का सेम था, बनाने वाले ने पावर रेटिंग तो सेम थी ना, कि V पे 100, V पे 60, V पे 40, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V²/P, V²/P। उस हिसाब से जिसका पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। अरे भैया P और R क्या आ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप समझ नहीं रहे हो, मैं पावर रेटिंग के हिसाब से बोल रहा हूं। बनाने वाले ने जब 100 वॉट का बल्ब बनाया 220 वोल्ट पे, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखा या कम? हाँ, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। जितने ज्यादा वॉट का बल्ब होता है उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होती है। उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब 100 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R1 कम होगा, R2 ज्यादा और R3, समझो ना? नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ जी, डाउट पूछो, मन में क्या डाउट आ रहा है? देख ना भाई, वही तो बता रहा हूं मैं, तो क्या कर रहा हूं कि तीनों के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज V रखोगे तभी वो P1, P2, P3 देंगे ना। तू नहीं समझ रही है? जो 100 वॉट का बल्ब है वो 100 वॉट कब है? जब पोटेंशियल कितना है? V। 60 वाला भी 60 कब है? जब पोटेंशियल क्या है? V। 40 वाला भी 40 तब है जब पोटेंशियल V है। ठीक है, मतलब तीनों का पोटेंशियल V होगा तब पावर P1, P2, P3 होगी। अरे तो फिर P1 क्या होगा? V²/R1। तो R1 क्या होगा? V²/P1। अब P1 सबसे बड़ा, P1 सबसे बड़ा, तो R1 सबसे छोटा, R1 सबसे, तो R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम, R2 का उससे ज्यादा और R3 का सबसे ज्यादा। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि करंट सेम चल रहा है, तो वो सर्किट में आ जाओ। अब जब आप सर्किट में आओगे, सीरीज में हो, तो किसको देखोगे? करंट, क्योंकि वोल्टेज तो सबका अलग अलग, वोल्टेज तो सबका अलग अलग, वैसे तो जा नहीं सकते, वैसे तो जा नहीं सकते। तो आप बोलेंगे भैया करंट सबसे ज्यादा किसका? करंट तो सबका सेम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ड्रॉप ज्यादा, उसका ड्रॉप ज्यादा। भैया समझो ना, जितना ड्रॉप उतना ही तो पावर, और पावर भी तो I² आ रहा है, पावर भी तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। इनिशियल पावर क्या थी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर आप देखोगे भले ही वो 100 वॉट का बल्ब है, बट 40 वाले से कम ग्लो कर रहा हूं, 40 वाला ज्यादा ब्राइट होगा एज कंपेयर टू 100 वाला। बात समझ में आई? नहीं आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? अच्छा मुझे बात बताओ, तो इनमें सबसे पहले फ्यूज कौन सा होगा? अगर मैंने सप्लाई बढ़ा दी, एक बात बताओ, सप्लाई बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्यूज होने के चांसेस के ज्यादा है, हीट बढ़ेगी, फ्यूज होने के चांसेस उसके ज्यादा है। नहीं आ रहा? हाँ आ गया भैया, समझ में आया? आया ना? पीछे भूमि आया बेटा। अब आ जाओ बेटा पैरेलल। तो इसमें ना एक लाइन लिखो, इसमें देखिए ड्रॉ करो, पहले एक्सप्लेनेशन अपने आप को एक्सप्लेनेशन देखना चाहता हूं आप क्या एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो। देखो एक्सप्लेनेशन, जो कांसेप्ट पढ़ा उसको आप अपने शब्दों में उतारना शब्दों में। अपने शब्दों में उतारो कि तुम्हें क्या समझ में आया अगले अभी 15 मिनट के अंदर। समझो, ध्यान देना।
क्या लिख रहा? ठीक है, आप यही लिखना है बेटा कि when bulbs of same power rating are connected in series, then bulb with highest power has least resistance. Highest power has least resistance. ठीक है, during their series combination they will तो जिसका हाईएस्ट पावर होगा रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट में पावर क्या होगा? कम, और जिसका पावर कम था उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो सर्किट में पावर कंजम्पशन ज्यादा। नहीं आ रही मेरी बात समझ? लिखा है लास्ट लाइन बस मैं जो बोल रहा हूं साउंड करके लिख दो, लिखो, लिखेंगे इसको बड़ा बड़ी। बल्ब ऑफ लोएस्ट पावर will have maximum resistance. Bulb of lowest power will have maximum resistance and it will glow with maximum resistance in series. Maximum brightness. ठीक है, आगे देखो, when the current in the circuit exceeds the safety limit, bulb of lowest power will be fused first. पता है ना क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी तो फ्यूज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। When the current in the circuit exceeds the safety limit, the bulb of lowest power will be fused first. चलो अगला लिखो फटाफट जल्दी से। अब देखो पैरेलल में लो, अब ये पूरा को अब ये पूरा करके दिखाओ फटाफट। मान लो तुम्हारे पास 3 बल्ब है, इधर देखो यार, बात क्यों करने लग जाते हो भाई? तीन बल्ब है, तीनों की पावर रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग सेम है बेटा। देखो पावर P1 वोल्टेज V, पावर रेटिंग V है, P2 B, P3 B, और कनेक्ट भी किससे करा है? B से। एक आधे से पूछूंगा, श्लोक कोहिनूर तैयार रहना, बाकी सब पे आवाज भाई आप भी, प्लस माइनस कनेक्ट भी B से करा। देखो इसकी पावर रेटिंग P1 भी है, इसकी P2 भी है और इसकी P3 भी है। कनेक्शन पैरेलल में किसमें लगा रखा है? V वोल्ट की बैटरी से। P1 P2 P3 बड़ा ऐसे है, P1 P2 P3, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। Which will glow with maximum brightness? Come on Darsh, जल्दी रमन, जल्दी करेंगे।
कौन कह रहा है जिसकी पावर ज्यादा है वही ब्राइटली ग्लो करेगा, मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसी की ब्राइटनेस ज्यादा। कौन कह रहा है रेज योर हैंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है बोर्ड पर देखो बेटा, आपने कुछ नया काम नहीं करा, तीसरा चैप्टर चल रहा है, आपको 3 चैप्टर थोड़ी समझ में आए, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, यू आर डूइंग गुड, सारा ध्यान बोर्ड पे। अब वो सवाल ये है, कहाँ ध्यान है, सवाल ये है कि किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कॉमन सेंस का सवाल है। इस बार पावर रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज मिल रहा है, इसकी पावर रेटिंग भी है, वोल्टेज भी कितना मिल रहा है, इसकी भी पावर रेटिंग भी है, वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो जब सबको तीनों बल्ब्स को पावर रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज मिल रहा है, उस पर कहानी तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है जिसकी पावर ज्यादा उसका वोल्टेज उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। या अगर आपका मन करे तो आप बोलोगे ऐसे, उल्टा बोलो ना, पावर क्या होगा 20/8, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब जिसका रेजिस्टेंस कम उसके सर्किट में करंट ज्यादा, उसके सर्किट में करंट ज्यादा। या सब छोड़ो, सब छोड़ो, आप एक बार बताओ पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगाते हो पावर का, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा होगा, तो मैच ही कर गया, मैच कर गया ना। अरे बाबा पावर रेटिंग के हिसाब से जिसका पावर ज्यादा उसके रेजिस्टेंस, और फॉर्मूले के हिसाब से जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर, वही तो मैच हो गया नहीं। तो इसमें तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि जिसका पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। अरे तुम ये सोचो ना, ऐसे सोचो कि ये भी 220 वोल्ट बोल रहा है, ये भी 220 पे, ये भी 220 पे, और ये भी 220 है, तीनों को 220 मिला। अब ये 220 पे 100 वोल्ट दे रहा था क्योंकि P1 वाला है, ये 60 वाला है और ये 40 वाला, तो ये किस पे ग्लो कर रहा होगा, 100 पे कर रहा होगा। पावर रेटिंग कह रही है उसको, पावर रेटिंग कह रही है भाई तेरे को 220 दूंगी तो तू 100 पे ग्लो करी हो, उसको 220 मिल रहा तो किस पे ग्लो करेगा, 100, ये 60 पे और ये 40। बात समझ में आई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा, और वही सबसे पहले फ्यूज हो। लिख लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब ऑफ, in parallel combination bulb of largest power या highest power, bulb of highest power will glow with more brightness and will be fused first. Will be fused first. ठीक है, लिखो, हो गया आंसर। अगला टॉपिक लिखो, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। जल्दी लिखो, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। भैया ये होता है तुम्हारा सोर्स, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ईएमएफ की। हम अपने बैटरी की सोर्स ऑफ ईएमएफ की बात कर रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो, लिखो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, या एफिशिएंसी परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, बना लेंगे। सिंपल एफिशिएंसी निकालनी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। ध्यान है ना यहाँ पे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब मुझे बताओ आउटपुट पावर क्या होगी। एक बात बताओ, ये आउटपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है। अबे ये क्या दे रहा है, ये तो इनपुट है, अबे आउटपुट तो ये देगा आर। सुनो ध्यान दो, छोड़ दो भैया, तुम ना ही लिखा करो। ये रेजिस्टेंस आर है, आउटपुट तो तुम इसके अक्रॉस लोगे भैया, इनपुट आपको ये देगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट पावर की बात करो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। आउटपुट पावर किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, क्या मिलेगा। अब तो पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V कितना होगा, करंट कितना जा रहा है, I। इनपुट पावर क्या होगा बताओ, इनपुट पावर क्या होगा। अब इनपुट समझ में आई बात ना, इनपुट तो आपको E मिल रहा, समझ में आया नहीं आया, क्या आया समझ। अगर आप आउटपुट पावर की बात करोगे तो यही बना, कहाँ पर छोटा आगे तो लिख रहा है,
अभी तो जा देखते हैं पहले तो उस पे कहाँ आ गया, कभी तो पावर की बात समझो तो सही कर। तो जब तू इसकी बात कर रहा है, आउटपुट जब हम इसके क्रॉस लेंगे तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया बी आई, इनपुट में फॉर्मूला क्या लोगे ई के साथ करंट क्या लोगे आई लोगे, आउटपुट और इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का क्या मतलब है कि तूने दिया कितना, आउटपुट का मतलब उसने लिया कितना, तू देना तो चाहता था ई, तू देना कितना चाहता है, वो तो ये खा गया ना, कभी तूने दिया बी, दिया बी, समझ नहीं पा तो क्या दूंगा आई तो होगा, करंट ई तो सेम है, देखो ना आउटपुट के लिए बी लिया, इनपुट के लिए ई, क्योंकि उसको ई थोड़ी मिल रहा, उसको क्या मिल रहा है, हम देना क्या चाहते हैं ई, इनपुट हुआ ई, आउटपुट हुआ बी, आई से आई काट बी बाय फॉर्मूला पता होगा, बी का एक फॉर्मूला पढ़ा दो बी बाय आर, तो बी बाय ई का वन आई ऊपर भी आ रहा है ई बाय को था ना ऐसा था ई बाय ये था ना 1 प्लस स्मॉल आर ये था, तो हम यहाँ पर b by e को क्या लिख सकते हैं b by e, so b by e will become 1 by 1 plus r by r which is r by r, आया समझ नहीं है, तो एफिशिएंसी b by e होगी which is r by r, तो भाई तो आउटपुट दे क्या रहा है, आउटपुट तो b दे रहा है, इनपुट तो कितना देना चाहता है e, तेरे को जो इनपुट भर के दिया गया है वो e दिया गया है बट तू दे भी रहा है, तो आउटपुट अपन इनपुट करो तो b by e का रेशियो क्या है 1 by 1 plus r by r, मीना को तो कुछ आ ही नहीं रहा, कहां से जो आपने देख एफिशिएंसी का मतलब होता है कि तूने आउटपुट कितना दिया और तुमको इनपुट कितना दिया गया, बैटरी मैन्युफैक्चर वाले ने इनपुट बनाया था ई, ईएमएफ बनाया था, ई बनाया था ना, मैं बोला था ना 9 वोल्ट होता है फिर बैटरी खा जाता है, तो जब तू उसको सर्किट में लगाया तो उसने 9 वोल्ट तो दिया नहीं, उसने दिया कितना कम दिया ना कुछ, तो दिया जो है वो तो आउटपुट है बट मिला जो था वो क्या था इनपुट, तो इनपुट तो उसको ई मिला है, पावर क्या होता है EI होता है ना, करंट वोल्टेज इनटू करंट, तो अगर तेरा वोल्टेज E है और करंट तेरा I है तो इनपुट पावर हो गया EI, आउटपुट पावर हो गया VI, I से I कट गया V by E आया और V का तूने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E by 1 plus R by R, तो E उधर जाके डिवाइड करो तो V by E आ गया R by R के साथ, समझ में आया, इसको याद रखना, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ईएमएफ आया, रेडी लगाओ जल्दी से, मैक्सिमम पावर थ्योरम जल्दी 1 मिनट का है, 1 मिनट का फटाफट इसको नोट डाउन करो, आई एम श्योर चले आगे हो गया अब तक, अब देखो क्या लिखा आपने, एंडिंग क्या डाली, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, जैसे कि बेटा देखो बेटा आप मेरे को कंडीशन बताओ, ये सर्किट मैं आपके सामने बना के दे रहा हूं, आपने करना है ये सवाल ध्यान से करना, ये ईएमएफ है आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, व्हाट इज द कंडीशन कि जो पावर कंजम्पशन हो इसकी पावर कंजम्पशन मैक्सिमम, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम पावर, देखो सिंपल सी बात है, सुनो ज्यादा मत सोचा करो, देखो करंट कितना आएगा, करंट आई सबको पता है, आई क्या होगा E by R plus R, ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, देखते हैं I equals to E by R plus R, यहाँ तक डन है ना, इसको E तो मिल नहीं रहा होगा, इसको B मिल रहा है, या इसका पावर में इसमें करंट कितना जा रहा है I जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा I square
पहले इसकी पावर की बात कर रहे हैं कि पावर मैक्सिमम कंज्यूम होगा आई स्क्वायर आर। तो हमने कहा भैया पावर आया आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू क्या है ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू आर। आ गया पावर। पावर मैक्सिमम कब होगी? जब ये क्या होगा मिनिमम। ये क्या होगा मिनिमम। समझ रहे हो ना? नोट मत करो, देख लो एक बार, समझ लो, फिर एक बार अच्छे से लिख लेना। पावर मैक्सिमम तब होगा जब ये क्या होगा मिनिमम। आपको पता है r प्लस r का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है प्लस होता है प्लस 4r r प्लस r का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस यह लिख के दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब साफ सीधी बात है ये मिनिमम कब होगा? जब ये 0 होगा। ये क्या होगा 0। समझ नहीं बात? जब ये क्या होगा 0 और ये 0 कब होगा? जब r समझ आया? लिख लेना प्रॉपर। तो ये कंडीशन आ गई। ये क्या आ गई कंडीशन कि जब r और r क्या हो जाएंगे इक्वल, तो पावर मैक्सिमम भी लिख रहा हूं, देखो मैक्सिमम पावर आया e स्क्वायर r बाय इस r प्लस r को क्या मैं 2r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? छोटे r को बड़ा r ले लो तो क्या आ जाएगा? जल्दी ध्यान दे, e स्क्वायर r बाय 4r स्क्वायर कट गया। क्या आया e स्क्वायर बाय 4r, e स्क्वायर बाय 4r। समझ में आया? ये मैक्सिमम पावर है e स्क्वायर बाय 4r। ठीक है बोलो करने लिख लो पावर मैक्सिमम e स्क्वायर बाय 4। ठीक है अब एफिशिएंसी पे आओ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा? r बाय r प्लस r। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है हमारे बैटरी की? r बाय r प्लस r ले लूं ना, क्योंकि आपको बताया तो मैक्सिमम एफिशिएंसी में एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हो जाते हैं सेम। तो यह आया r बाय 2r कितना आया हाफ। हाफ का मतलब है 50%। मतलब किसी भी बैटरी की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है 50%। वो आपको 50% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। समझे ना? मतलब उसको जितना भी इनपुट मिला है वो मैक्सिमम आउटपुट आपको कितना देगा 50%। एफिशिएंसी का यही तो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब अगर आउटपुट 2 है तो इनपुट क्या है 1, मतलब आधा। बैटरी की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है 50%। क्या होती है 50%। समझ में आया? लिख लो। बाकी का 50% कहां गया? ये खा गया, ये खा गया, ये नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। करा इसको नोट करा, जल्दी करो पूरा मैक्सिमम पावर जो खुद से करो। और इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेना। स्टेटमेंट लिखो it states that output power of a source of EMF, it states that output power of a source of EMF is maximum. It states that output power of a source of EMF is maximum. It states that output power of a source of EMF is maximum when external resistance in the circuit is equal to internal resistance of source. When external resistance in the circuit is equal to when external resistance of the circuit is equal to internal resistance of the source. हो गया तक? घर जाके अपने एंड पर रिवीजन शुरू कर दो अपने टॉपिक्स की। कल सबको उनके वीक पॉइंट्स और वीक चैप्टर्स बता दिए जाएंगे, बट आप अपने एंड पर अपनी तैयारी शुरू कर दो। तुमने पेपर भी दिया ना, तैयारी कर ले अब दोबारा से, और अपने एंड पर चैप्टर
वाइज तैयारी शुरू कर दो। मैंने आज जिनको बुलाया था उनको तो आना ही है, उनके अलावा जिनको लगेगा कि भैया इनको बहुत ज़्यादा नीड है, भैया आप अपना वो टॉपिक सुधारो पैसन वाला। तेरा कौन सा गलत हुआ है? गलत हुआ है कौन सा? हाँ वो भी गलत है तेरा। हाँ वो गलत है तेरा। हाँ ठीक है चलिए। अभी तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसन वाला सब पे ही गलत है, तो कैपेसिटेंस वाले के लिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग घर जाके पहले ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग डिवाइस करना दोबारा से, और मैं एक वर्कशीट भेजूंगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, वो मुझे सॉल्व करके सेंड करेंगे सब। बात समझ में आई? घर तभी जल्दी भेज रहा हूँ, घर जाइए रोटी खाइए और फटाफट सेंड करिए, जल्दी जाइए। और अपने एंड पे रिवीजन शुरू कर दीजिए कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। बाकी कल मैं तो